नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। कल जो हमने किया था, लास्ट पेज हमने किया था 246 और आज हम शुरू करेंगे 247 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो है, शायद यहाँ पर हंसो हंसो जल्दी हंसो। हाँ, ये हंसो हंसो जल्दी हंसो है। लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, तो हमें इनका अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो यही है, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रघुवीर सहाय और इनका समय है 1929 से 1996 ईस्वी और इनकी कृतियां यहाँ पर क्रमानुसार दी गई हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1942, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1979 एक समय था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आगे के निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। परंपरा शरणार्थी विपथगा अमर वल्लरी। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो डी है, विपथगा परंपरा शरणार्थी अमर वल्लरी। आगे इनका समय है 1911 से 1987 के अनुसार कहानी संग्रह क्रमानुसार विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जय दोल 1951, अमर वल्लरी 1955, ये तेरे प्रतिरूप 1961। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विराम चिन्ह, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा युगबोध और कविता। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। रामविलास शर्मा, इनका समय है 1912 से 2000 के निबंध हैं यहाँ पर क्रमानुसार। प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985। प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। तो इसमें सही क्रम है, यही सही क्रम है। कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध हैं वो क्रमानुसार दिए गए हैं। विद्यानिवास मिश्र का समय है 1926 से 2005 और इनके निबंध है, चितवन की छा है 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा बीननहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984, लागो रंगहरी 1985, गांव का मन 1985, नैर्तन्य और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1979, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993। देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुई रे दीना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, शिरीष की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000, रथ यात्रा 2002, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुण रस 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004,
कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकर 2007। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तिलिस्म। तो इसमें सही क्रम है सी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। सर्वत्र। शरद जोशी, इनका समय है 1931 से 1991 और इनके निबंध संग्रह हैं यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम है। रंग दर्शन तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक। तो इसमें सही अनुक्रम है सी, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक तीसरा पाठ। नेमीचंद्र जैन का समय है 1919 से 2005 और इनकी आलोचना क्रमानुसार यहाँ पर है। अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1979, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998। प्रश्न है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिन एक सादा कागज, असंतोष के दिन। तो इसमें यही क्रम ठीक है, आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। राही मासूम रजा का समय है 1927 से 1992 ईस्वी और इनके उपन्यास क्रमानुसार यहाँ पर है। आधा गांव 1967, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, कटरा भी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985, नीम का पेड़ 2003। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासकारों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़ कुंठार, वय रक्षाम। तो इसमें सही क्रम है बी, गढ़ कुंठार, मधुर स्वप्न, वय रक्षाम, कुणाल की आंखें। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार और उनका जन्म निधन वर्ष दिया गया है। गढ़ कुंठार 1929, वृंदावन लाल वर्मा 1879 से 1969, मधुर स्वप्न 1950, राहुल साकृत्यानंद 1893 से 1963, वय रक्षाम 1955, चतुर सेन शास्त्री 1891 से 1960, कुणाल की आंखें 1967, आनंद प्रकाश जैन 1927। अगला प्रश्न है, निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार लगाइए या सही अनुक्रम क्या है हमें बताना है। 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश आवा। तो इसमें सही क्रम यही है, 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश आवा। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार दिए गए हैं। 55 खंबे लाल दीवारें 1961, उषा प्रेमवदा, तत्सम 1983 ईस्वी, राजी सेठ, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, कृष्णा सोबती, आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल। प्रश्न है, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अंधा युग, एक कंठविष्पाई, मत्स्य गंधा, अग्निलेख। तो इसमें सही क्रम है डी, मत्स्य गंधा, अंधा युग, एक कंठविष्पाई, अग्निलेख। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर गीति नाट्य है, प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है, जन्म निधन वर्ष है। मत्स्य गंधा 1937, उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, इनका जन्म निधन वर्ष है। अंधा युग 1954 से 55, धर्मवीर भारती 1926 से 1997। इसके दो पार्ट हैं, जिसका पहले का प्रकाशन जो हुआ वो हुआ 1954 में और दूसरे का हुआ 1955 में। एक कंठ विष्पाई 1963, दुष्यंत कुमार और इनका समय है 1933 से 1975, अग्निलेख 1976, भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975। प्रश्न है, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तिरस्कृत, हाथ से, झूठन, मूर्धइया। तो इसमें सही क्रम है सी, झूठन, तिरस्कृत, हाथ से, मूर्धइया।
यहाँ पर आत्मकथा है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक हैं झूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत 2002 डॉक्टर सूरजपाल चौहान, हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता, मूर्धहिया 2014 डॉक्टर तुलसीराम। प्रश्न है ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सही क्रम यही है, श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार क्रमानुसार यहाँ पर पुरस्कृत विजेता है, वर्ष है और रचना है कि किसके लिए मिला। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में मिला इनको और मिला चिदंबरा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को मिला 1972 में और यह मिला उर्वशी के लिए। भाई ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ही गलत हैं। सबसे पहले मिलता है सुमित्रा नंदन पंत को, फिर मिलता है रामधारी सिंह दिनकर को और फिर मिलता है महादेवी वर्मा को और उसके बाद मिलता है नरेश मेहता को। अगर महादेवी वर्मा जी यहाँ पर होती तो ये सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं और यहाँ पर ये गलत दिया गया है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे वो जिनको पुरस्कार मिला है किस वर्ष में मिला है और किस रचना के लिए मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1968 में चिदंबरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है 1972 में उर्वशी के लिए। अब आगे देख लेते हैं। आगे को मिला है 1978 में कितनी नावों में कितनी बार। महादेवी वर्मा को मिला है 1982 में यामा के लिए। नरेश मेहता को मिला है 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा को 1999 में मिला संपूर्ण साहित्य के लिए और कुंवर नारायण को मिला है 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए। श्रीलाल शुक्ल को मिला 2009 में संपूर्ण साहित्य के लिए। अमरकांत को मिला 2009 में संपूर्ण साहित्य के लिए। केदारनाथ सिंह को मिला 2013 में संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। तो वो जो ऑप्शन है वो सारे ही गलत हैं, उनमें से कुछ भी ठीक नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जोड़ बाकी एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है बोलने वाली औरत। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, यही सच है जोड़ बाकी एक स्त्री का विदा गीत बोलने वाली औरत। यहाँ पर कहानी संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और लेखिका है। यही सच है 1966 मन्नू भंडारी, जोड़ बाकी 1981 शशि प्रभा शास्त्री। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे, बोलने वाली औरत 2000 ममता कालिया। अब आगे जो प्रश्न है वो स्थापना वाले प्रश्न हैं, इनको भी हम देखेंगे। स्थापना है छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किस कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क है क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावादी कविता अनुक्ति के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करती है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है स्थापना है जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अद्यांत होती है। तो इसमें भी दोनों सही हैं, ए भी सही था और आर भी सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस है। नाटक में रस की स्थिति भी अद्यांत होती है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्थापना है हमारी जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और तर्क है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना का अनासक्त बनाती है, मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। इसमें है बी, ए सही है और आर गलत है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता मनुष्य की चेतना को आसक्त व सशक्त बनाती है, अनासक्त नहीं। अतः ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है और स्थापना है। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उसका युगानुकूलन पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूलन पुनराख्यान न होने से उसका महत्व बना रहता है। भाई तो इसमें है बी, ए सही है और आर गलत है। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है क्योंकि समय परिवर्तनशील है, इसीलिए उनका युगानुकूलन पुनराख्यान होना चाहिए। शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल अर्थात युग के अनुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व नहीं रहता। अतः ए सही है और आर गलत है। स्थापना है। सर्वभूत का आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसमें है सी, ए सही है और आर गलत है। काव्य का लक्ष्य या उद्देश्य है कि सर्वभूत को आत्मभूत या अपना अनुभव करके व्यक्त करे। साहित्यकार लोक सत्ता का व्यक्ति की सत्ता से ज्यादा महत्व देता है, इसीलिए लोक सत्ता को स्वीकार करता है। अतः ए सही है और आर गलत है। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।